उनको देख पाएंगे, जो हम सिस्टम पर राइट करेंगे वो भी आप देख पाएंगे। अच्छा, लोगों को कहिए कि जल्दी जल्दी जो है टाइम से जुड़ा करें। आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है ऑक्टल से बाइनरी का कन्वर्जन। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, एंड सेकेंड पार्ट इज इट्स वाइस वर्सा पार्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर की बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये नंबर क्या ऑक्टल नंबर है। जैसे हमने कहा 4 2 8 टू द बेस 8, क्या ये वैलिड ऑक्टल नंबर है? इज इट वैलिड वन? योर रिस्पॉन्स इज नो, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है ना। वाई इट इज नॉट वैलिड? इट इज नॉट वैलिड बिकॉज सिंबल 8 इज नॉट अलाउड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम वैलिड नहीं है क्योंकि सिंबल जो वैलिड अलाउड सिंबल है, वैलिड सिंबल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 and 7. These are valid symbols. However, if you look at this number, it contains 8, right? So for the octal number system, 8 is not possible. So this is not a valid octal number. तो हम लोग valid octal number ये है, इसको नहीं मान रहे हैं। हमने कहा 4 2 3, this one, is this valid one? Yes, this number is valid. क्योंकि इसमें जितने सिंबल्स यूज हुए हैं, जो सिंबल्स यूज हुए हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड एट 7। तो ये जो नंबर है, दिस इज अ ऑक्टल नंबर सिस्टम, दिस इज ऑक्टल नंबर एंड इट इज वैलिड वन। तो अगर इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग ऑक्टल नंबर को सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करें, एंड वंस दिस नंबर इज कन्वर्टेड टू द बेस 10, देन वी हैव मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इट टू द बेस 8। ठीक है ना। अगर ये नंबर अगर बेस 10 में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हमको जो है बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका पता है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक रूल आपको बता रहे हैं, जिस रूल से आप बड़ी से बड़ी नंबर को बिना कोई कैलकुलेशन किए इसका बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी cumbersome calculation you can simply find out what is its binary equivalent। ठीक है ना। रूल्स क्या कहता है कि रिप्लेस ईच सिंबल, ठीक है, रिप्लेस each symbol by its 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है ना। सिंपल एक रूल हमने कहा कि हर एक सिंबल को किससे रिप्लेस करना है, 3 बिट से रिप्लेस कर देना है। लेकिन अगर कोई एक सिंबल है, इफ एनी सिंबल इज लेस देन 3 बिट, if any symbol is less than 3 bit, ठीक है, make it 3 bit by adding extra zeros, make it make it 3 bit by adding एक्स्ट्रा लीडिंग जीरो। ठीक है ना। लीडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ट्रेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेलिंग में अगर आपने जीरो ऐड कर दिया तो वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। लेकिन अगर लीडिंग में जीरो आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, अगर लीडिंग साइड में जीरो ऐड किया है तो दैट इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाई योर वैल्यू।
तो सिंपल इस रूल को पढ़ लीजिए, पहला रूल और दूसरा रूल, इसको दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वन एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड वन। और दोनों को जो है एक बार पढ़ करके थोड़ा सा समझ लीजिए क्या ये कह रहा है। ये कह रहा है कि हर एक सिंबल को एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सिंबल है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें जो है 3 बिट्स नहीं है, तो हम लोग एक्स्ट्रा जो है 0 ऐड करके उसको 3 बिट बना देंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखेंगे देन यू हैव सिंबल 3, ठीक है ना। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 1, ठीक। 1 1 इज इक्वल टू 3 बिट, ठीक है ना। ये जो है 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 हुआ, बट इट इज नॉट 3 बिट, इट इज ओनली जस्ट 2 बिट। So if you write down only 2 bit, then your purpose is not complete. Your purpose is not going to fulfill. So what I am doing, I am adding a leading 0 from the left direction. ठीक है ना, लेफ्ट डायरेक्शन से हमने एक 0 ऐड कर दिया to make it 3 bit, so that this symbol is replaced by 3 bit binary equivalent, ठीक है ना। तो this is definitely 0 1 1 equivalent to 3, ठीक है ना। तो चाहे आप 1 1 लिखें और चाहे 0 1 1 लिखें, बाई वैल्यू इट इज सेम, बट अकॉर्डिंग टू रूल इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 है, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0 हो गया, ठीक है ना। इट इज नॉट 3 बिट because to represent 2 1 and 0 is sufficient to represent 2 bit, ठीक है 2 bit। So make it 3 bit by adding extra 0। तो extra 0 अगर इधर से ऐड करेंगे तो वैल्यू 4 हो गई, this is not allowed। So what I am going to do, I am adding leading 0। हमने leading 0 यानी कि लेफ्ट से 0 ऐड कर दिया, तो जब लेफ्ट से 0 ऐड करेंगे तो इसकी जो सिंबल की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 है, तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0 0। तो ये जो है तो हम कह सकते हैं कि 423 to the base 8 this is equal to 100 0 10 and 011, ठीक है ना। दिस इज बेस 2, ठीक है। तो दोनों नंबर सेम है, लेकिन सिर्फ ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर हम नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस कन्वर्जन प्रोसीजर इज ऑल राइट, ठीक है ना। सो बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू दैट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें नंबर का कन्वर्जन पॉसिबल हो आसानी से उसको ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमने नंबर ले लिया 23 टू दी बेस 8 एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर टू दी बेस 2। तो पहले देखिए कि ये क्या नंबर जो आपने ऑक्टल नंबर लिया है क्या ये वैलिड है या इसमें कुछ एरर है। तो क्योंकि हर एक सिंबल एवरी सिंबल इज वैलिड, द सिंबल अलाउड फॉर ऑक्टल नंबर इज वैलिड बिटवीन 0 to 7 and if it is greater than 7 means something error is present in the number, but for this number as concerned this number is valid one. So what I am going to do, I am simply converting this number to the base 10। अगर इस नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब बेस घटेगा तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जैसे 23 है, तो अगर हम लोग इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक सिंबल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ईच सिंबल इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। तो 2 है and its place value is what 8 raised to the power 1। what is 8? 8 is base of this number, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 है, 3 and what is its place value? place value is 8 raised to the power 0।
और आप जानते हैं एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो दिस इज 16 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 19। समझ में आ रहा है? तो ये जो 19 है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। तो एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वन थिंग दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल, दैट इफ बेस is higher, if base is higher then corresponding number is lower। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर बेस 8 था तो ये जो नंबर 23 था, बट इफ बेस इज कन्वर्टेड 10 then number is 19 which is less than 23। ठीक है ना? 23 से कम है तो इस तरीके से हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना? अब 23 टू द बेस 8 को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने का हमने तरीका जो है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका हमने लिखा हुआ है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि every symbol is replaced by 3-bit binary equivalent। ठीक है ना? Every symbol is replaced by 3-bit binary equivalent। So binary जो 3 है ये किसके equivalent है? This is equivalent to 1 1। ठीक है ना? 2 यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब 2 हो गया, यहाँ पर 1 है इसका मतलब 1 हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 3 हो गए। लेकिन आपने कहा है, इस लाइन को पढ़िए, कि अगर सिंबल में 3 बिट से कम है, ठीक है ना, इफ इट इज लेस देन 3 बिट यू हैव टू ऐड लीडिंग जीरोस। ठीक है? लीडिंग जीरो ऐड करके इसको 3 बिट बना देना है। तो यहाँ पर हमने एक जीरो ऐड कर दिया। किधर ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड में। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि लेफ्ट में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया, अगर जीरो हमने राइट साइड में ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दिया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज 5। ठीक है ना? तो राइट से ऐड ना करके हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे? लेफ्ट से लीडिंग को जीरो ऐड करेंगे। सो 3 इज रिप्लेस्ड बाय 0 1 1। इसी तरीके से जो 2 है तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0। ठीक है? 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0। इट इज स्टिल नॉट 3 बिट। लेकिन अगर इसमें जो है यहाँ पर हम लोग 0 बिट ऐड करके एज फार दिस रूल इज कंसर्न, अगर हमने इसको लीडिंग 0 बिट ऐड करके 3 बिट बना दिया, स्टिल इट इज वैलिड। ठीक है ना? तो 23 इज इक्विवेलेंट टू, तो अगर हमने कहा कि 23 है, 23 का बेस 8 के रिस्पेक्ट में अगर हम बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 1 1 टू द बेस। ठीक है ना? ये नंबर। अब क्या ये कन्वर्जन करेक्ट है? क्या ये कन्वर्जन करेक्ट है? कैसे पता लगेगा? अगर हम दोनों नंबर्स को सेम बेस पे कन्वर्ट करें, और अगर सेम बेस पे कन्वर्ट करने के बाद नंबर सेम आता है, मीन्स आवर कन्वर्जन मैकेनिज्म इज ऑलराइट, राइट? So what I am going to do, I am multiplying place value, I am multiplying symbol by its place value। ठीक है ना? तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 है, एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 है, एंड व्हाट इज इट्स प्लेस वैल्यू? 0 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है? प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है? प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1, and last one is 1 into 2 raised to the power 0. So if I calculate this value, any number multiplied by 0, so second term and third term this simply cancel out। ठीक है ना? जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म जो है कैंसिल हो गया,
and 2 raised to the power 4, this is equivalent to 16. 2 raised to the power 4 का जो equivalent number है, this is 16, and 2 raised to the power 1 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 multiplied by 1 is 2. ठीक है, and any number raised to the power 0 is 1. इसी नंबर को अगर 0 से रेज करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. 1 into 1 is 1. तो अगर आप सम अप करेंगे तीनों टर्म्स को, इफ यू सिंपली सम 3 टर्म्स, इट इज इक्विवेलेंट टू 19. ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 19 टू द बेस 10. तो आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर, दिस वन, दिस टर्म एंड दिस वन, ठीक है ना, ये यहाँ पर हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. इसका मतलब कि अगर इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को, ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो कन्वर्जन का मैकेनिज्म है, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड. ठीक है ना. तो हम आपको एक एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो. ठीक है, होपफुली आपको रूल समझ में आ गया है. यहाँ पर हम लोग एक नंबर लिख दे रहे हैं, एक नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं. हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया 2 4 3 1. ठीक है ना. दिस नंबर, दिस इज ऑक्टल नंबर एंड व्हाट इज इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. तो ये बड़ी नंबर है, इस बड़ी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करना, फिर 2 से डिवाइड करना और वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो अभी आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, इसी चीज को फॉलो करना कि हर एक सिंबल को हम लोग देखेंगे कितने सिंबल्स ये हैं. तो यहाँ पर देखिए कितने सिंबल हैं. पहला सिंबल दिस वन, सेकेंड सिंबल, थर्ड सिंबल एंड दिस वन इज फोर्थ सिंबल. हमने कहा कि ईच सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट and if it is not 3 bit, make it 3 bit by adding extra zeros from the leading direction, from the right direction. तो देखिए 1 है तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1. it is not 3 bit, so what I am doing, I am adding 2 bit from the left direction. ठीक है ना. तो जब लेफ्ट डायरेक्शन से 0 बिट ऐड करते हैं तो न्यूमेरिकली this is still equivalent to 1, but when you convert to the base 2, it has different significance. ठीक है ना. इसी तरीके से जो 3 है, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 1. ठीक है, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1. it is still not 3 bit, so what I am doing, I am simply adding a leading bit 0 from the left direction. ठीक है, लीडिंग 0 ऐड हमने कर दिया तो ये बिट कितने बिट, ये जो नंबर है कितने बिट की हो गई 3 बिट की हो गई. ठीक है ना. इसी तरीके से 4 है, 4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 0. ठीक है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 0 0. ठीक है, यहाँ तो 3 बिट है तो एक्स्ट्रा बिट ऐड करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0. तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 ऐड करते हैं या 0 ऐड नहीं करते हैं, ये सबसे लास्ट बिट है, सो इट हैज नो सिग्निफिकेंस. यू ऐड इट और नॉट, इट हैज नो मेजर इम्पैक्ट ऑन द कन्वर्जन. ठीक है ना. तो ये जो नंबर है, इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0 1 0 0 0 1 1 and 0 0 1. This is binary equivalent. ठीक है ना.
तो ये कन्वर्जन, नंबर का कन्वर्जन, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फन, बहुत आसान है। आपको जो है बहुत 0 1 के बहुत बड़े बड़े कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ते हैं, वो पैटर्न पर जनरेट होते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। आपको मैकेनिज्म सीखना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अदर बेस, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि ये नंबर है, दिस इज माय नंबर 14 टू द बेस 8। अगर हम लोग इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हम लोग इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, जो स्ट्रिंग x है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर आप जानते हैं तो सिंपल जो है एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, 5 इज इक्विवेलेंट टू 4 to 4101, and what is equivalent of 45, this is equal to 100। तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू जो बाइनरी स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 45, दिस विल बी 100, ठीक है, 100 एंड 101। समझ में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू। अब देख पा रहे हैं पलक झपकते जो है हम लोग एक बड़ी से बड़ी नंबर का, कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर है उसका ऑक्टल कन्वर्जन हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही जो है मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म, इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स को, किस तरीके से नंबर का कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर का कन्वर्जन जो कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है, वो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग वाइस वर्सा पार्ट करेंगे। वाइस वर्सा पार्ट मतलब कि आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट है एंड यू हैव टू, इसका वाइस वर्सा पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, वाइस वर्सा पार्ट क्या कह रहा है, वाइस वर्सा पार्ट कह रहा है कि ऑक्टल को तो हमने बाइनरी में कन्वर्जन सीख लिया, लेकिन अगर बाइनरी नंबर है, बाइनरी अगर स्ट्रिंग है, इफ यू हैव अ बाइनरी स्ट्रिंग, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट टू द ऑक्टल नंबर, ठीक है। अगर बाइनरी स्ट्रिंग है देन व्हाट इज मैकेनिज्म, हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, ठीक। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कल सीखा हुआ था कि अगर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बताने का मैकेनिज्म अगर आपने सीखा हो, तो वही मैकेनिज्म जो है हम लोग यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका बाइनरी नंबर है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है ना। दिस इज माई बाइनरी नंबर एंड व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो योर एल्गोरिथम अलाउ यू, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्सट्रीमली राइट डायरेक्शन में जाना है। एक्सट्रीमली राइट डायरेक्शन में जा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमली राइट डायरेक्शन में जा करके हम लोग 3 बिट के ग्रुप क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। राइट से नहीं, नॉट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वी आर क्रिएटिंग ग्रुप फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन। सो आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट ग्रुप and this one is my second group, this one is my third group, ठीक है ना, and this one is my fourth group, ठीक है ना। तो this is, let's say this is group number G1, this is group 2 G2, this is group G3 and this is group G4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है,
सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने राइट से जा करके, ठीक है, फ्रॉम द राइट मोस्ट डायरेक्शन व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, ठीक है ना, तीन तीन बिट के हमने ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं राइट डायरेक्शन से। तो यहाँ पर टोटल जो है 4 ग्रुप क्रिएट किए हैं, और जब 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं तो 3 बिट से जो आपका इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट बनेगा, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 7, ठीक है ना, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to, हेलो, हाँ, मैं ना वही थोड़ी देर बाद बात कर पाएंगे, क्लास ले रहे थे अभी, मतलब बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जो हर एक ग्रुप है, हर एक ग्रुप इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 7 के बीच में वेरी करेगी। तो इफ इट वेरीज फ्रॉम 0 to 7 means it is consistent with the octal number system. If it is greater than 7, then that is not consistent with the octal number system, because in octal number system any symbol cannot exceed to 7, ठीक है ना। तो हर एक ग्रुप को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, we are simply replacing each group by its binary equivalent. So what is value of this one? This one is 1, ठीक है, this one is 1 and this one is 7, ठीक, this one is 1 and this one is equivalent to 2, ठीक है। तो अगर 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, तो 4 ग्रुप से हमको क्या मिल रहा है, एवरी ग्रुप रिटर्न अ सिंबल, ठीक है, एवरी ग्रुप रिटर्न अ सिंबल व्हिच इज कंसिस्टेंट विद ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, एवरी ग्रुप रिटर्न अ सिंबल व्हिच इज कंसिस्टेंट विद ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पहला ग्रुप है इट इज इक्विवेलेंट टू 1, जो ग्रुप 2 है इसकी वैल्यू 7 है, ग्रुप 3 है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है, and what is equivalent of fourth group, it is equivalent to 2. So our number, तो ये जो नंबर है दिस बाइनरी स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू octal number system and it is equivalent to 2171. ठीक है ना, तो ये मैकेनिज्म हमको समझ में आ रहा है। तो एक एग्जांपल हम लोग इस पे और कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रिंग है, दिस वन इज माय स्ट्रिंग एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस बाइनरी स्ट्रिंग टू ऑक्टल नंबर, ठीक है ना, इसको हमको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रूल के हिसाब से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रूल के हिसाब से हम लोग जो है एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन से, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन वी आर क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस वन इज माय फर्स्ट ग्रुप, लेट्स से दिस इज G1 एंड दिस वन इज माय सेकंड ग्रुप, लेट्स से दिस इज G2, ठीक है ना। 2 ग्रुप हमारे क्रिएट हुए and I am simply replacing its decimal equivalent. Each group is replaced by its decimal equivalent. So 0, 1